और इस बीच एक अहम खबर भोपाल से आपको बताते हैं, जहां श्रीनगर से दिल्ली और मुंबई आने वाली सभी फ्लाइट सोल्ड आउट कर दी गई हैं। जिन फ्लाइट्स में जगह, उनके किराए अनाप शनाप है। श्रीनगर से मुंबई का किराया है 56,000 तक पहुंच गया। एयर इंडिया, इंडिगो ने अपनी दो फ्लाइट्स बढ़ा दी गई। तो इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, जहां एयर इंडिया और इंडिगो ने अपनी बढ़ाई है दो फ्लाइट्स। श्रीनगर से दिल्ली और मुंबई आने वाली सभी फ्लाइट सोल्ड आउट हो चुकी हैं। जिन फ्लाइट्स में जगह है, उनका किराया अनाप शनाप। श्रीनगर से मुंबई का किराया 56,000 रुपए तक पहुंच गया। तो जिस तरह से पहलगांव अटैक हुआ, उसे लेकर अब ये जानकारी, इन्फॉर्मेशन सामने आई है। जिस तरह से किराया जिन फ्लाइट्स में है जगह, उनका किराया अनाप शनाप वसूला जा रहा है। तो यह अहम खबर आपको बता दें, भोपाल से सामने आई है, जहां पहलगांव में जिस तरह से आतंकी हमला होता है और अब एयरलाइंस ने कह सकते हैं कि आपदा में अवसर ढूंढने की तलाश शुरू कर दी है। श्रीनगर से फ्लाइट का किराया 3 गुना बढ़ा दिया गया है। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकी हमला होता है एक दिन पहले और एयरलाइंस ने अपने इस अवसर को कह सकते हैं बदल दिया अपनी तकदीर में, और वहां फंसे पर्यटक अब अपनी छुट्टियां कैंसिल करके अपने घर लौटना चाहते हैं। लेकिन इस बीच इस तरह के हालात बने। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे भोपाल ब्यूरो चीफ अनुराग मालवीय, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, देखिए, आपदा में अवसर तलाशने की शुरुआत हो चुकी है। देखिए, निश्चित रूप से जिस तरह की परिस्थिति बनी है वो बता रही है कि किस हद तक के जो है व्यापारीकरण हो गया है। यहाँ पर मानवीयता बिल्कुल नजर नहीं आती। अगर एयरलाइंसेज के अगर हम फेयर की बात करें तो जो फेयर 16,000 से 20,000 रुपए तक का था, चाहे वो हम मुंबई की बात करें या भोपाल की बात करें, वो फेयर लगभग 36,000 से लेकर 60,000 रुपए तक पहुंच गया है। अगर हम बात करें, लगभग 18 फ्लाइट्स ऐसी हैं जो वो दिल्ली, मुंबई, भोपाल, कोलकाता जाने वाली हैं, वो ऑलमोस्ट सोल्ड आउट हो गई हैं। उसमें एक भी जगह नहीं है। हालांकि 2 एक्स्ट्रा फ्लाइट्स जो हैं दोनों ने इनिशिएट की हैं, इंडिगो ने और एयर इंडिया ने, लेकिन इन दोनों फ्लाइट्स के किराए भी हम दिखा रहे हैं जो सीधे इनकी जो ओन वेबसाइट है उन पे शो हो रहे हैं, और कोई भी किराया जो है 2 गुना और 3 गुना से कम नहीं है। तो ये साफ तौर पे बता रहा है कि एक तरफ इतना दुखद क्षण है, लोग डरे हुए हैं और वापस आना चाहते हैं, और उसमें भी कहीं ना कहीं आपदा को अवसर बनाने की कोशिश यहाँ पर साफ तौर पे नजर आती है। बिल्कुल अनुराग, देखिए, सरकार ने भी कहा था कि अब रीशेड्यूलिंग भी नहीं होनी चाहिए और इस तरह से अनाप शनाप पैसा भी वसूला नहीं जाना चाहिए। अब क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा अगर ऐसा होता है तो? देखिए, डीजीसीए ने पूरी एडवाइजरी जारी की है जो इस सबको कंट्रोल करती है, लेकिन उस एडवाइजरी में सिर्फ इतना कहा गया कि कैंसिलेशन चार्ज नहीं लिए जाएं, क्योंकि बहुत सारे पर्यटक जो श्रीनगर पहुंचना चाहते थे या इस तरफ से दोनों तरफ का जो ट्रैवल रूट था, उस पर कैंसिलेशन चार्ज जो है वो पूरी तरह माफ करने की डीजीसीए की एडवाइजरी थी। उसको तो मान लिया गया था, लेकिन उसमें ये कहीं डीजीसीए ने मेंशन नहीं किया गया कि जो टैरिफ है वो फ्लेक्सिबल नहीं होना चाहिए, वो कांस्टेंट होना चाहिए, और इसी का फायदा कहीं ना कहीं जो है वो तमाम एयरलाइंस उठाते नजर आ रही हैं। बिल्कुल, मानवता बची नहीं है। इस तरह की स्थितियां दिख रही, जिस तरह की घटना होती है, आतंकी हमला होता है, 27 लोगों की जान चली गई, कई लोग इसमें घायल हो गए, और अब जो पर्यटक वहां फंसे हुए हैं वो यही चाहते हैं डर के मारे कि जल्द से जल्द वो अपने घर पहुंच जाएं। लेकिन इस बीच इस तरह की अगर स्थितियां बनती हैं तो सोचनी है और चिंता वाली भी है। अनुराग, निश्चित रूप से इस मामले में कहीं ना कहीं एक बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन डीजीसीए को लेना होगा, क्योंकि सरकार लगातार अपनी तरफ से जो पहल कर रही है वो कर रही है। कुछ लोग जो मृतक हैं या डायरेक्ट विक्टिम्स हैं उनको तो स्पेशल प्लेन से लाया जा रहा है, लेकिन जो रूटीन टूरिस्ट है जो अफेक्टेड नहीं हुए हैं लेकिन डर के कारण या अपना ट्रिप कैंसिल करना चाहते हैं, वो वापस आना चाहते हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं एक बड़े कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, और उनकी परिस्थितियों का फायदा यहाँ पर जिस तरह से एयरलाइंस उठा रही है उसको नियंत्रण में लेने की जरूरत है। और उसके लिए डीजीसीए और एविएशन डिपार्टमेंट को एक बड़ा स्टेप तुरंत लेना चाहिए। तुरंत जो है बड़ी एडवाइजरी जारी होनी चाहिए जिसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी है फेयर की, उसकी बजाय कांस्टेंट फेयर होना चाहिए। इसके आदेश जरूर जारी होने चाहिए। बिल्कुल, और जिस तरह से हवाई मंत्रालय हाल ही में कह रहा था इस घटना के बाद से कि यात्रियों को निकालना जरूरी है और अतिरिक्त जो उड़ानें हैं वो तैयार भी रख दी गई हैं और जरूरत पड़ने पर उनको इस्तेमाल किया जाएगा, तो ये कैसा इस्तेमाल हो रहा है? देखिए, बिल्कुल सबसे बड़ी बात यही है, अगर हम इस पूरे डिपार्टमेंट में देखें, अगर हम देखें डीजीसीए के, एविएशन के, कोऑर्डिनेशन के, प्राइवेट एयरलाइंसेज से, तो सबसे बड़ी चीज है कि बहुत लिमिटेड कंट्रोल्स हैं, और यही कारण है कि इस लिमिटेड कंट्रोल्स का ही फायदा प्राइवेट एयरलाइंसेज उठा रही है।
सरकार कितना भी चाह ले लेकिन डायरेक्ट स्टेप लेके नहीं बोल पा रही है, क्योंकि जब भी MOUs होते हैं, जब भी बाकी तमाम चीजें होती है, जब DGCA फाइनल कंडीशन हर साल तय करता है, उस समय दोनों तरफ से पक्षों को सुना जाता है और उसके बाद में एक पूरा की पूरा जो है परिस्थिति अनुसार शर्तें तय होती है, और उन्हीं शर्तों में कहीं ना कहीं ऐसी छूटें हैं जिसका फायदा जो है तमाम एयरलाइंसेज यहाँ उठा रही हैं। तो बिल्कुल आपदा में अवसर तलाशने की कोशिश, और यही वजह है कि जिस तरह से अनाप शनाप वसूला जा रहा है पैसा, देखना होगा क्या कुछ होता है। नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए। तो हाल ही में एयरलाइंस ने श्रीनगर की जो तमाम उड़ानें हैं उनके कैंसिलेशन और रीबुकिंग चार्ज भी माफ कर दिए थे। हालांकि उस समय ये कहा जा रहा था कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कश्मीर जाने वाले थे और वो अपनी योजनाओं पर दोबारा विचार भी कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह की स्थितियां बनी, क्योंकि कई लोग वहां डरे हुए हैं और जल्द से जल्द अपने घर पहुंचना चाहते हैं, और इस बीच ये खबर सामने आती है कि आपदा में अवसर पूरी तरह से ढूंढा जा रहा है। मानवता जिस तरह से होनी चाहिए थी वो साफ तौर पर अब नहीं दिख रही।